मध्य प्रदेश के संस्कार थानी जबलपुर में संत रामपाल के अनुयायियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल खमरिया थाना क्षेत्र के वेस्टलैंड में 10 अक्टूबर को एक गरीब परिवार के 4 युवक और महिलाएं संत रामपाल की पुस्तक का प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। घटना के बाद अब तक पुलिस द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजन गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये हम लोग 10/10/2021 को सुबह 7:30 से 7:45 के लगभग खमरिया लेक पार्क बच्चों के साथ घूमने गए थे और कुछ धार्मिक पुस्तक लेके गए हुए थे। तो वो धार्मिक पुस्तकें हम लोग हाथ में ऐसे कुछ लेके बैठे थे और कुछ लोग लेके खड़े हुए थे। तो वहाँ से एक अंकल जी आए और उन्होंने पुस्तक को उल्टाया पलटाया देखा और बोले कि अब आप लोग रुक जाओ, मैं आप लोग को बताता हूँ। इतने देर में हमारे कुछ और आगे 2-3 साथी थे, उनके साथ वो लोग गए और मारपीट करने लगे। फिर वो मेन गेट पे आए, फिर 2-4 लोग थे, फिर इसके बाद फिर 2-4 से धीरे धीरे वो 20-25 लोग को बुला लिए। फिर हम लोग को बहुत बेरहमी से मारा, जो कि कान में चोट आई है और यहाँ वो पैर में भी चोट आ गई थी और बच्चों के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। कौन सी पुस्तक थी जो आप लोग वहाँ गए थे? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की सचखंड का संदेश पुस्तक थी। तो उस पुस्तक को उन्होंने देखा नहीं कि उसमें क्या चीज़ लिखी है, क्या उसमें क्या ऐसी आपत्तिजनक चीज़ लिखी है, क्या नहीं लिखी। उन लोगों ने कुछ भी नई चीज़ देखा। वो बोले कि ये इसमें हिंदू जो देवी देवताओं हैं उनके बारे में गलत लिखा हुआ है और ये सब बोलते उन्होंने बहुत मारपीट की। हम लोग को जाति सूचक शब्द बोले और हम लोग से पहले जाति पूछी कि आप लोग किस जाति के हो। तो हम लोग ने बताया कि हम लोग चौधरी हैं। तो उन लोग ने हम लोग चमार और माँ बहन की गालियाँ भी दी और हमारे बच्चों के साथ भी उन लोग ने मारपीट की। ये कौन थे? ये लोग इन पे कुछ जैसे प्रीति धनधरिया करके हो गई है ना, और देशराज ठाकुर। कौन ये मैडम प्रांत अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद की। इनके द्वारा जो है इनके द्वारा मारपीट की गई थी, है ना। कितने लोग थे वैसे? ये 20 से 25 लोग करीबन थे इन लोग। ये कर रहे थे क्या? हम लोग विक्रय नहीं करते, हम लोग प्रचार करते हैं। उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से उन लोगों ने किया ये सब घटनाक्रम हुआ? उसमें कुछ नहीं लिखा था। ये अपने जो हिंदू देवी देवताओं के जो बारे में है, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू देवताओं के बारे में प्रमाण सहित और जो अपने वेदों में लिखा हुआ है ये सब का प्रमाणित ज्ञान बताए हुए हैं। तो उन लोग को ये लगा कि नहीं, इसमें एक चीज़ गलत लिखी हुई है। जैसे लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म मरण होता है ना, और ये सारी चीज़ लिखी है और से तो इनका भी आविर्भाव एवं तिरुभाव होता। तो उन लोगों ने सब की चीज़ ना मीनिंग गलत निकाले, जो कि इसके बाद खमरिया थाने में देवी भागवत पुराण और शिव महापुराण और सारे वेद लेके आए गए और वहाँ के थाना प्रभारियों को भी दिखाए गए, अधिकारियों को भी दिखाए गए, लेकिन किसी ने नहीं मानी और ना ही हमारी वहाँ FIR लिखी गई, ना कोई कार्रवाई की गई। इसी संदर्भ में आज हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में आए हुए थे। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उस मामले की जांच और हम लोग की FIR दर्ज करी है, जो कि अभी तक नहीं करी गई है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार चौधरी है। एक आवेदक आए हैं जिनका ये कहना है कि 10 तारीख को ये पार्क में कुछ बुक्स के साथ घूम रहे थे और ये अपने परिवार के साथ थे और ये बुक्स का कुछ प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिन पे कुछ लोग आए और जिन पे इनसे कहा सुनी हुई और फिर उन्होंने उसको बुक्स को समझा नहीं, पढ़ा नहीं और फिर इनके साथ धक्का मुक्की मारपीट की, इनका ऐसा कहना है। तो उस पर क्या जानकारी है अब खमरिया से हम पता करवाते हैं कि किस मामले में, इस मामले में क्या चीज़ है। तो जैसे भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, उनसे पता करवा के। छोटे छोटे बच्चे आप लोग सभी यहाँ पे देख रहे थे, सभी बच्चों को ऐसा नहीं लगता मुझे, मतलब देख के प्रतीत नहीं हुआ कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसी मारपीट हुई, क्योंकि किसी को भी कोई चोट या इस तरह की चीज़ नहीं दिखी गई है। अब ये कंप्लेंट लिखाने अगर थाने गए होंगे कि नहीं गए होंगे, क्या मसला है वो खमरिया से हम पूछ के आपको अवगत करवा देंगे। इनका ऐसा कहना है कि इनके मोबाइल लिए गए, इसीलिए उनका साइबर में उनके मोबाइल डलवा दिए जाएंगे। अगर जैसे इनका कहना है ना, एक नंबर निकलवा भी लिया है तो वो सर्च करवाते हैं, देखते हैं किसके पास है वो मोबाइल। जैसा भी होगा फिर इनको अवगत करवा दिया जाएगा।